हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। हालांकि नया नहीं, अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। टीवीएस का नया 2022 iQube टीवीएस ने हाल ही में अनाउंस करा है। अब इस बार टीवीएस ने एक के बजाय 3 ऑप्शन वेरिएंट्स के तौर पर इस नए iQube में दिए हैं। क्या रेंज है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, क्या फीचर्स इन तीनों वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं और प्राइस टीवीएस ने अपने नए iQube का क्या रखा है, उन सभी पर मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो टीवीएस के इस iQube के अब 3 वेरिएंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। स्टैंडर्ड है, एस है और एसटी वेरिएंट यहां पर टीवीएस ने इस iQube में दिया है। तो 3 वेरिएंट हैं, तीनों में क्या फर्क है सबसे पहले वो देखते हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो जो iQube स्टैंडर्ड है और iQube एस है उनकी टॉप स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर की। रिवर्स फॉरवर्ड दोनों का ऑप्शन है एंड 0 to 40 का जो स्पीड है ये 4.2 सेकंड्स में तीनों ही स्कूटर, तीनों ही वेरिएंट्स पकड़ सकते हैं। फिर जो रेंज के फिगर्स हैं स्टैंडर्ड और एस में सेम है। इकोनॉमी मोड में 100 किलोमीटर का रेंज ये देंगे एंड पावर मोड, जो कि 2 मोड हैं, इकोनॉमी और पावर मोड में इनका रेंज देखने को मिलने वाला है 75 किलोमीटर का। फिर दूसरी तरफ जो एसटी वेरिएंट है जिसमें बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, उसका जो रेंज है इकोनॉमी मोड में वो है 145 किलोमीटर का, लेकिन पावर मोड में अगर आप उसको चला रहे हैं तो 110 किलोमीटर का रेंज वो देगा, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रेंज इस एसटी वेरिएंट में टीवीएस ने ऑफर किया है। बड़ा बैटरी पैक इसमें है तो बेटर रेंज भी देखने को इसमें मिलने वाली है। फिर जो चैसी है इसकी, उसमें कुछ फर्क नहीं है। पहले जो iQube था वैसा ही इन तीनों वेरिएंट्स में भी देखने को मिलने वाला है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेन जो बदलाव बैटरी पैक को लेके हुआ है, थोड़ा बड़ा बैटरी पैक स्टैंडर्ड और एस में है और एसटी में उनसे थोड़ा और बड़ा बैटरी पैक देखने को मिलने वाला है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स है तीनों में, और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है रियर में उसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। लेकिन जो एस वेरिएंट है और एसटी वेरिएंट है हाइड्रोलिक सस्पेंशन उनमें भी है, लेकिन उन दोनों में एडजस्टेबल सस्पेंशन रियर देखने को मिलता है। इसके अलावा डायमेंशंस की बात करें तो तीनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अब इस iQube में देखने को मिलने वाला है। अब की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले जो iQube आता था उसमें 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, बैटरी पैक बड़ा है तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। आई थिंक टीवीएस ने सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ इसके करा है और उसी वजह से थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा, तकरीबन 7 mm पहले से बढ़ गया है। इसके अलावा सीट हाइट जो है वो 770 मिलीमीटर्स की है। व्हील बेस है 1301 मिलीमीटर्स का। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में 220 mm के डिस्क ब्रेक्स हैं एंड रियर में 130 mm के ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं तीनों स्कूटर में। रियर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन तीनों स्कूटर में देखने को नहीं मिलता एंड रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया भी नहीं जा सकता है क्योंकि पीछे उसकी हब मोटर लगी हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टायर साइज की। तो तीनों ही वेरिएंट्स में सेम टायर्स हैं, 12 इंच के 90 सेक्शन के फ्रंट और रियर में। अब पावर ट्रेन की बात करते हैं। हब माउंटेड मोटर का इस्तेमाल करा गया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और जो पावर जनरेट करता है वो है 4.4 किलोवाट की और टॉर्क जनरेट करता है 140 न्यूटन मीटर्स का। और जो इसकी पावर ट्रेन है वो IP67 रेटिंग के साथ आती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनमें किस तरह की बैटरी पैक का इस्तेमाल करा गया है, पहले से कितना बड़ा बैटरी पैक अब इन तीनों वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। तो iQube स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें जो बैटरी पैक है वो है 3.4 किलोवाट आवर का। अब जो पहले वाला iQube था उसमें बैटरी पैक था अराउंड 2.25 या 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, लेकिन अब स्टैंडर्ड में ही थोड़ा बेटर, थोड़ा बड़ा बैटरी पैक देखने को मिल रहा है जो कि इस iQube स्टैंडर्ड में दिया गया है। फिर जो है iQube एस वेरिएंट है उसमें भी 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है। फिर जो iQube एसटी वेरिएंट है उसमें 4.56 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है। तीनों ही बैटरी पैक IP67 रेटेड हैं, यानी कि डस्ट वाटर रेजिस्टेंट हैं। अब चार्जिंग टाइम इनमें कितना लगने वाला है उसकी बात करते हैं। तो जो एस वेरिएंट है उसका चार्जिंग टाइम है, अगर 650 वाट का चार्जर यूज करा जा रहा है तो 4.5 से 5 घंटे के आसपास टाइम लगेगा एंड सेम विद iQube एस वेरिएंट। फिर iQube का जो एसटी वेरिएंट है, क्योंकि बैटरी पैक उसमें बड़ा है तो बड़ा चार्जर उसमें दिया गया है। स्टैंडर्ड के तौर पर वो है 950 वाट का चार्जर इसमें देखने को मिलेगा और इसमें 0 to 80% चार्ज में लगेगा तकरीबन 4 घंटे का समय एंड सेम विद स्टैंडर्ड और एस वेरिएंट 0 to 80% का ये चार्जिंग टाइम है। फिर iQube एसटी में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा अगर 1500 वाट का चार्जर यूज कर रहे हैं 0 to 80% चार्ज करने में। और जो चार्जर है इसका वो आपको स्कूटर के साथ नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, तो वो स्कूटर के साथ इंक्लूडेड नहीं है।
फिर डिज़ाइन फीचर्स की कुछ बात करें तो डिज़ाइन के हिसाब से कुछ भी बदलाव टीवीएस ने पुराने iQube के मुकाबले इसमें नहीं किया है। सेम फ्रंट साइड डायमेंशन सब कुछ पहले जैसे iQube वाला ही इन नए iQube के वेरिएंट्स में देखने को मिलने वाला है। अब हेडलैम्प्स जो हैं एलईडी दिए गए हैं तीनों में ही, और टेल लाइट्स भी जो हैं वो एलईडी देखने को मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें 5 इंच का TFT स्क्रीन दिया गया है जो बिना टच के मिलता है, लेकिन जो एस वेरिएंट है उसमें जो स्क्रीन दिया गया है वो है 7 इंच का, लेकिन आप उसको टॉगल के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके कुछ फीचर्स हैं, वहाँ पर टॉगल का बटन दिया गया है स्कूटर में, तो उसके थ्रू उसको आप कुछ फीचर्स उसके चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टॉप वेरिएंट है ST वेरिएंट, उसमें 7 इंच का TFT स्क्रीन है, लेकिन वो टच स्क्रीन के साथ आता है और उसमें टॉगल वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये एक मेजर फर्क इन तीनों स्कूटर में देखने को मिलने वाला है। फिर कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो मोबाइल ऐप के थ्रू आप इन टीवीएस के iQube को कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों को ही ऐप के थ्रू कनेक्ट कराया जा सकता है, लेकिन जो iQube S है और iQube स्टैंडर्ड है उसमें आपको OTA अपडेट्स सिर्फ टेलीमैटिक्स के मिलेंगे, लेकिन जो ST वेरिएंट है उसमें VCU, BMS और क्लस्टर अपडेट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक फ़र्क है इन तीनों में इन टर्म्स ऑफ OTA अपडेट्स। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो इनकमिंग कॉल अलर्ट, साइड स्टैंड इंडिकेशन, बैटरी लेवल, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, पार्क असिस्ट, रिवर्स इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और म्यूजिक कंट्रोल और एक इनकॉग्निटो मोड का जो फीचर है वो सिर्फ ST और S वेरिएंट में देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड वेरिएंट में म्यूजिक और इनकॉग्निटो वाला फीचर देखने को नहीं मिलने वाला है। अब अंत में प्राइस कितना टीवीएस ने अपने इस नए iQube इलेक्ट्रिक का रखा है। अब इसमें जो प्राइस है, जो इसका ऑफ रोड प्राइस है या कहें कि बिना फेम सब्सिडी वाला प्राइस है या स्टेट सब्सिडी वाला प्राइस है, वो है स्टैंडर्ड वेरिएंट का 1,66,564 रुपीज़, लेकिन आफ्टर सब्सिडीज़ उसका प्राइस पड़ेगा 98,564 रुपीज़। फिर जो iQube का S वेरिएंट है उसका ऑफ रोड प्राइस है या कहें कि बिना सब्सिडीज़ के वो है 1,76,690 रुपीज़, एंड आफ्टर सब्सिडीज़ उसका प्राइस पड़ेगा 1,08,690 रुपीज़। तो ये प्राइस हैं S और स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है ST वेरिएंट, टीवीएस ने अभी उसका प्राइस अनाउंस नहीं किया है। उसका प्राइस कुछ समय बाद हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है टीवीएस के 2022 iQube को लेकर। ये कुछ फीचर्स, ये कुछ बदलाव इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक, इन टर्म्स ऑफ रेंज इस नए iQube में देखने को मिलेंगे, और ये कुछ नए फीचर्स इस नए iQube में टीवीएस ऑफर कर रही है। तो कैसा लगा आपको ये टीवीएस का नया iQube, कैसा लगा आपको ये वीडियो? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।